हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर राशि का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर के बारे में, जिसमें फ्रेंड्स मैं डिस्कस कर रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? तो मैं डिस्कस कर रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स कह सकता हूँ कि आप को पार्ट नंबर 3 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया। जैसे फ्रेंड्स मैंने आप को इलेक्ट्रॉन की डुअल कैरेक्टर के बारे में, उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल था उसके बारे में, फ्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन था उस सभी के बारे में कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपसी को डिस्कस किया। और फ्रेंड्स आपसे ने उन सभी वीडियो में अपना बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए फ्रेंड्स आपसी को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। तो फ्रेंड्स आज मैं डिस्कस किसके बारे में करने वाला हूं? तो फ्रेंड्स आज मैं चर्चा करने वाला हूं क्वांटम नंबर के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? तो आज मैं क्वांटम जो संख्याएं होती हैं फ्रेंड्स उनके बारे में बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आपसी को ये भी बता दूं कि फ्रेंड्स आप सभी को अपने हर एक सब्जेक्ट में फ्रेंड्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में या फिर जितने भी आप सभी सब्जेक्ट हैं उन सभी से कर सकते हैं कि सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स से ज्यादा स्कोर करना है। तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चर को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स बीएससी का एकमात्र ऐसा ही यही एक चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी को बहुत ही सही समय पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो फ्रेंड्स आप सभी को 90 प्लस मार्क्स अपने हर एक सब्जेक्ट में अचीव करना है। तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चर को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर देना। इसमें फ्रेंड्स आप का कोई भी बैलेंस नहीं लगता है, तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या होती है क्वांटम संख्याएं। मैं फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे रूप में कह सकते हैं कि बहुत ही सरल तरीके से आप को समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स आप को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि आखिरकार क्या होता है क्वांटम संख्या। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है क्वांटम नंबर, आखिर देखते हैं क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कि द सिचुएशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, यानी फ्रेंड्स क्या है कि द सिचुएशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। इन अदर वर्ड्स दीज 4 क्वांटम नंबर्स आर लाइक पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि द सिचुएशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, यानी फ्रेंड्स क्या कि द सिचुएशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज आइडेंटिफाइड इन टर्म्स 4 क्वांटम नंबर। इन अदर वर्ड्स दीज 4 क्वांटम नंबर्स आर लाइक ए पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल कह सकते हैं कि सब में मैंने फ्रेंड्स लिखा, आप लोग इसका थोड़ा सा मीनिंग समझना और फ्रेंड्स समझने का प्रयास करना। आप को 110% कंप्लीटली समझ में आएगा। आप को इस वीडियो पे फ्रेंड्स आप भी आ गए हैं क्वांटम नंबर को समझने के लिए, तो आप को मैं फ्रेंड्स निराश कर सकते हैं कि होपलेस के साथ नहीं भेजूंगा, आप को 110% समझा कर ही भेजूंगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, आप को 110% समझ में आ जाएगा कि द सिचुएशन, यानी फ्रेंड्स सिचुएशन का मतलब होता है फ्रेंड्स स्थिति ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, यानी फ्रेंड्स प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है, यानी फ्रेंड्स क्या कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की जो फ्रेंड्स स्थिति, यानी फ्रेंड्स सिचुएशन का मतलब होता है फ्रेंड्स स्थिति, और फ्रेंड्स ईच इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन। यानी फ्रेंड्स प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की स्थिति इज मतलब है आइडेंटिफाइड, मतलब पहचानी जाती है इन टर्म्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर। यानी फ्रेंड्स जो ये 4 क्वांटम नंबर आप सभी को मैं अभी बताऊंगा, उन्हीं फ्रेंड्स 4 क्वांटम नंबरों के द्वारा फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपन जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके जो फ्रेंड्स सही स्थिति होती है उसके बारे में जानकारी फ्रेंड्स हम इन्हीं 4 क्वांटम नंबरों के द्वारा करते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स आप को क्या समझाने के लिए लिखा है? तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की स्थिति की, यानी फ्रेंड्स क्या कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की स्थिति की सही जानकारी चारों जो क्वांटम संख्याएं हैं इन्हीं के द्वारा फ्रेंड्स हम कर सकते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स आप को पहले लाइन में ये समझा दिया। उसके बाद देखते हैं मैंने फ्रेंड्स और भी क्या लिखा है इसके आगे। तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है इन अदर वर्ड, यानी फ्रेंड्स अन्य दूसरे शब्दों में दीज 4 क्वांटम नंबर, यानी फ्रेंड्स जो ये 4 क्वांटम नंबर में आप को यहाँ पर आप को 4 क्वांटम नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड अन्य दूसरे शब्दों में दीज 4 क्वांटम नंबर, या फिर जो ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं आर मतलब हैं, यानी लाइक मतलब होते हैं पोस्टल एड्रेस। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ये 4 क्वांटम नंबर हैं ये फ्रेंड्स एक पोस्टल एड्रेस की तरह होते हैं। और फ्रेंड्स किसके पोस्टल एड्रेस की तरह होते हैं? तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की, किसके फ्रेंड्स? तो इलेक्ट्रॉन की पोस्टल एड्रेस की तरह होते हैं। और फ्रेंड्स किसमें होते हैं? तो किसी फ्रेंड्स एटम में होते हैं। यानी फ्रेंड्स किसमें होते हैं? तो फ्रेंड्स किसी परमाणु में होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने फ्रेंड्स क्या लिखा है। तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में हम आप को ये बताना चाहें तो फ्रेंड्स जो ये चारों क्वांटम नंबर होते हैं फ्रेंड्स क्या कि दीज 4 क्वांटम नंबर, यानी फ्रेंड्स क्या कि दीज 4 क्वांटम नंबर, यानी फ्रेंड्स जो ये चारों क्वांटम नंबर हैं ये कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पोस्टल एड्रेस के रूप में, यानी हम क्या कि इलेक्ट्रॉन के पोस्टल पते के रूप में फ्रेंड्स क्या होती हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्वांटम संख्या क्या है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स क्वांटम संख्या कह सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन की सही जानकारी या फिर सही उसकी स्थिति के बारे में बताता है, या अन्य दूसरे शब्दों में कहें फ्रेंड्स तो जो क्वांटम नंबर है वो फ्रेंड्स किसी जो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एक पोस्टल एड्रेस के रूप में होती है जो फ्रेंड्स उसकी सही कह सकते हैं स्थिति के बारे में जानकारी देती है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर बगल में आप सभी के लिए एक एटम का कह सकते हैं फिगर भी बनाया है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक एटम का स्ट्रक्चर भी आप सभी के लिए बनाया है जिससे फ्रेंड्स आप सभी को 110% कंप्लीटली समझ में आ जाए। तो मैंने फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स जो सबसे संसार का
सूक्ष्मतम जो फ्रेंड्स कण होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, तो वो फ्रेंड्स होता है परमाणु। यानी फ्रेंड्स क्या होता है, तो वो फ्रेंड्स होता है परमाणु। अब जैसा कि भली बात आप सभी जानते होंगे कि फ्रेंड्स परमाणु में क्या होता है, फ्रेंड्स परमाणु में नाभिक होती है और फ्रेंड्स परमाणु के चारों ओर कह सकते हैं कि कुछ छोटे छोटे ऊर्जा वाली कक्षाएं होती हैं। तो आप सभी को इतना तो आप सभी ने क्लास 9th में, क्लास 10th में और क्लास 12th में आप सभी ने बहुत से जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में। तो वही फ्रेंड्स मैंने आप सभी के यहाँ पर बताने के बारे में आप सभी के लिए लिखा है। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर भली भात देख रहे हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा क्या है, तो ये फ्रेंड्स आप को जहाँ पर राउंड सर्किट दिखाई दे रहा होगा, तो ये फ्रेंड्स हमारा न्यूक्लियस है। फ्रेंड्स क्या ये फ्रेंड्स हमारा पूरा परमाणु है और फ्रेंड्स ये परमाणु का जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बीच वाला भाग है फ्रेंड्स, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। फ्रेंड्स क्या है, तो इसे फ्रेंड्स कहते हैं न्यूक्लियस। अब जो फ्रेंड्स न्यूक्लियस का मतलब होता है फ्रेंड्स केंद्रक, यानी फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। किसी परमाणु के एकदम कह सकते हैं कि बीच वाले पार्ट में फ्रेंड्स क्या पाया जाता है, तो फ्रेंड्स हमारा न्यूक्लियस फ्रेंड्स केंद्रक पाया जाता है। अब जो फ्रेंड्स ये केंद्रक होता है ये फ्रेंड्स आखिर किससे बनता है, तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, यानी फ्रेंड्स किससे, तो प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलकर कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा केंद्रक होता है वो फ्रेंड्स बनता है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब आप सभी को मैं ये भी बता दूं कि फ्रेंड्स प्रोटॉन को हम धन आवेश, यानी फ्रेंड्स प्रोटॉन को हम धन आवेश से और फ्रेंड्स न्यूट्रॉन जो फ्रेंड्स जैसा कि आप भली बात जानते हैं कि फ्रेंड्स ये उदासीन होता है, तो फ्रेंड्स इसे इस कह सकते हैं कि मार्क्स से डिनोटेड करते हैं। अब बारी फ्रेंड्स किसकी आती है, तो अब फ्रेंड्स बारी आती है इलेक्ट्रॉन की। फ्रेंड्स क्या कि प्रोटॉन को धन आवेश से, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब फ्रेंड्स बारी आती है इलेक्ट्रॉन की। तो जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रेंड्स कहां पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स नाभिक के चारों जो फ्रेंड्स कक्षाएं होते हैं, फ्रेंड्स पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और फ्रेंड्स तीसरी कक्षा, तो इन्हीं फ्रेंड्स कक्षाओं में कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आई होप आप को कह सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रक्चर इसका समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स कोई भी एक मान लिया परमाणु फ्रेंड्स, इसमें एक नाभिक होता है। जो फ्रेंड्स नाभिक में कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ये नाभिक होता है वो फ्रेंड्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। फ्रेंड्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्रक के, यानी फ्रेंड्स उसी केंद्र यानी किसी परमाणु के केंद्रक में होते हैं और फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन उस केंद्रक की चारों ओर जो फ्रेंड्स उपस्थित कक्षाएं होती है उनमें फ्रेंड्स क्या करती है, गति करती है। तो ये फ्रेंड्स आप को इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बात करें फ्रेंड्स जो ये कक्षाएं होती हैं फ्रेंड्स, इसमें कह सकते हैं कि नाभिक के जो नाभिक के चारों जो फ्रेंड्स कक्षाएं होती हैं, तो जो फ्रेंड्स इसमें जो हमारी पहली ऊर्जा स्तर वाली कक्षाएं होती है उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम बात कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स हम नंबर वाइज भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स पहली कक्षा यानी फ्रेंड्स 1 लिख दिया, दूसरी कक्षा यानी फ्रेंड्स 2 लिख दिया, तीसरी कक्षा यानी फ्रेंड्स 3 लिख दिया। तो आप इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं या फ्रेंड्स इसका नाम देना चाहें तो फ्रेंड्स इसका जो नाम होता है फ्रेंड्स पहली कक्षा का नाम K, दूसरी कक्षा का नाम L, तीसरी कक्षा का नाम M, चौथी कक्षा का नाम N। इसी प्रकार से जितनी भी आगे की कक्षाएं होंगे उन सभी का इसी प्रकार से हम नाम देते चले जाएंगे। तो आई होप आप को इतना तो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स कोई भी एक परमाणु है और फ्रेंड्स उसका जो नाभिक है वो फ्रेंड्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। उसके चारों फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कक्षाएं होती हैं जिनमें फ्रेंड्स कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन मूवेबल होते हैं। फ्रेंड्स पहली कक्षा का नाम हम कह सकते हैं कि नंबर वाइज देना चाहे तो फ्रेंड्स 1 2 3 4 के रूप में दे सकते हैं, या फ्रेंड्स उनका हम नाम देना चाहे तो KLMNOP इसी प्रकार से हम इसका जो नाम है वो फ्रेंड्स दे सकते हैं। तो आई होप आप को इतना तो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा क्या होती है क्वांटम संख्याएं, क्या होते हैं क्वांटम नंबर। अब चलिए फ्रेंड्स जो है मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो फ्रेंड्स हमारा जो क्वांटम नंबर होता था फ्रेंड्स क्या कि क्वांटम नंबर जो फ्रेंड्स हमारा होता है वो फ्रेंड्स 4 क्वांटम नंबर होते हैं। कितने, तो फ्रेंड्स 4 क्वांटम नंबर होते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि वाकई कौन से 4 क्वांटम संख्याएं हैं जिनकी सहायता से फ्रेंड्स हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति के बारे में जानकारी कर सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कौन कौन से क्वांटम नंबर है। जैसे फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला क्वांटम नंबर है वो फ्रेंड्स है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी फ्रेंड्स कौन सा क्वांटम नंबर, तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा कौन सा क्वांटम नंबर है, तो वो फ्रेंड्स है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, यानी फ्रेंड्स कौन सा क्वांटम नंबर, तो वो फ्रेंड्स है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें अपने तीसरे क्वांटम नंबर के बारे में, तो वो फ्रेंड्स हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी फ्रेंड्स कौन सा क्वांटम नंबर, तो फ्रेंड्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम बात करें अपने चौथे नंबर के बारे में, तो वो फ्रेंड्स हमारा है स्पिन क्वांटम नंबर, यानी फ्रेंड्स कौन सा क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमारा पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे फ्रेंड्स हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। जो फ्रेंड्स हमारा दूसरी क्वांटम नंबर उसे फ्रेंड्स कहते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसे फ्रेंड्स हिंदी में कहते हैं ऑर्बिटल क्वांटम संख्या। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वांटम नंबर जिसे फ्रेंड्स कहते हैं इंग्लिश में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी फ्रेंड्स हिंदी में बात करें तो फ्रेंड्स चुंबकीय क्वांटम संख्या। और फ्रेंड्स हमारा लास्ट वाला बचता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे फ्रेंड्स हिंदी में कहें तो फ्रेंड्स चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। तो आई होप आप को समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स क्वांटम संख्याएं वो होती है जो फ्रेंड्स किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट उसकी पोजीशन को बताती हैं। और फ्रेंड्स जो ये क्वांटम नंबर होती है फ्रेंड्स 4 प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल, ऑर्बिटल, मैग्नेटिक और स्पिन। तो आई होप आप को तो इतना समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज हम अपनी इस वीडियो में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में चर्चा कर भी लेंगे। और फ्रेंड्स जो ये 3 क्वांटम नंबर बनते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फ्रेंड्स जो स्पिन क्वांटम नंबर है, इसके बारे में फ्रेंड्स अपना हम कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हम फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज फ्रेंड्स हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो फ्रेंड्स आज हम करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, यानी कह सकते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में फ्रेंड्स आज हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से चर्चा करेंगे। आप लोग फ्रेंड्स इस फिगर को एक बार दोबारा देख लेना, क्योंकि फ्रेंड्स ये फिगर बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि फ्रेंड्स इसी फिगर के बारे में फ्रेंड्स हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में काफी कुछ बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फ्रेंड्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कुछ मिनी पॉइंट्स को लिखे हैं। तो जैसे फ्रेंड्स हम देखते हैं कि फ्रेंड्स वहाँ सबसे पहला मिनी पॉइंट क्या है, जैसे फ्रेंड्स क्वांटम नंबर के बारे में आखिर वो क्या क्या बताता है। तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इट इज डिजाइनेटेड बाई एन एंड इज ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 4 एन टाइप तक। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इसे फ्रेंड्स हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कह सकते हैं किससे डिजाइनेटेड करते हैं। तो फ्रेंड्स इसे हम एन से डिजाइनेटेड करते हैं, फ्रेंड्स इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो जो फ्रेंड्स प्रिंसिपल क्वांटम संख्या होती है या कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा मुख्य क्वांटम नंबर होता है उसे फ्रेंड्स हम n से प्रदर्शित करते हैं, किससे डिजाइनेटेड करते हैं फ्रेंड्स, तो उसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। और फ्रेंड जो इसका कह सकते हैं जो मान होता है फ्रेंड, जो इसका पॉजिटिव इंटीग्रल जो वैल्यू होता है फ्रेंड, कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स n यानी फ्रेंड जो मुख्य क्वांटम नंबर है इसका फ्रेंड जो वैल्यू होता है यानी फ्रेंड जो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होता है वो फ्रेंड्स होता है 1 2 3 4 यानी फ्रेंड्स 1 2 3 4 इसी प्रकार से आगे जितनी भी संख्याएं उसी प्रकार से हम इसका कह सकते हैं कि इंटीग्रल वैल्यू रखते हुए चले जाते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि n से प्रदर्शित करते हैं और फ्रेंड्स n की कह सकते हैं जो वैल्यू होती है वो फ्रेंड्स 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, वो फ्रेंड्स 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, इसी प्रकार से फ्रेंड्स n की वैल्यू हो सकती है। अब फ्रेंड्स ये 1 2 3 4 क्या है क्या, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि नाभिक के आप मैंने अभी फिगर में आपको बताया भी था कि नाभिक के जस्ट बाद फ्रेंड्स हमारी कक्षाएं पाई जाती है। फ्रेंड्स क्या पाई जाती है, तो जो फ्रेंड्स हमारी पहली कक्षा हो गई उसे फ्रेंड्स हम 1 से प्रदर्शित करते हैं, जो फ्रेंड्स हमारी दूसरी कक्षा हो गई उसे फ्रेंड्स हम 2 से प्रदर्शित करते हैं, जो फ्रेंड्स हमारी तीसरी कक्षा हो गई उसे फ्रेंड्स हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो 3 से प्रदर्शित करते हैं। तो वही फ्रेंड्स हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल क्या होता है, वैल्यू होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स हमारा जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है फ्रेंड्स प्रिंसिपल क्वांटम जो नंबर होता है इसे फ्रेंड्स हम n से प्रदर्शित करते हैं और फ्रेंड्स इसका जो वैल्यू होता है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू जो होता है वो फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 डाटा इसी प्रकार से डाटा कर जितने भी इसके जो मान होंगे कक्षाएं की संख्या को हम बढ़ाएंगे तो इसका उतना ही फ्रेंड्स क्या होता है, तो वैल्यू होता है। तो आई होप आप सभी को पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारा दूसरा पॉइंट कौन सा है। यानी फ्रेंड्स मैंने अपने दूसरे पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप के लिए लिखा है कि द नंबर इंडिकेट वेरी रफली द एवरेज पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस, द स्मॉलर द क्वांटम नंबर द क्लोजर द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में फ्रेंड्स आप को समझाने के लिए लिखा है कि द नंबर्स फ्रेंड्स क्या कि द नंबर्स इंडिकेट वेरी रफली द एवरेज पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस, द स्मॉलर ऑफ द क्वांटम नंबर द क्लोजर द एवरेज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में फ्रेंड्स आप को समझाने के लिए लिखा है कि जो फ्रेंड्स ये नंबर है यानी फ्रेंड्स क्या कि 1 2 3 4 यानी जो मुख्य क्वांटम नंबर है जो 1 2 3 4 यहाँ पर ये नंबर है फ्रेंड्स क्या इंडिकेट करते हैं, फ्रेंड्स ये क्या प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना कि जो फ्रेंड्स ये नंबर है फ्रेंड्स इंडिकेट करते हैं फ्रेंड्स ये प्रदर्शित करते हैं वेरी रफली द एवरेज पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की क्या प्रदर्शित करते हैं, तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जो इसकी एवरेज पोजीशन होती है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में जानकारी देखती है। फ्रेंड्स कैसे जानकारी देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस, नाभिक से वो कितनी दूरी पर है। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स नंबर होते हैं वो फ्रेंड्स इसके बारे में ये फ्रेंड्स हम लोग को ये कह सकते हैं जो ये नंबर होता है वो फ्रेंड्स ये प्रदर्शित करता है कि जो आखिर जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रेंड्स नाभिक से आकर कितनी दूरी पर होता है। फ्रेंड्स क्या होता है, तो कितनी दूरी पर होता है, ये फ्रेंड्स ये जो नंबर होते हैं वो फ्रेंड्स प्रदर्शित करते हैं। बात करें फ्रेंड्स हिंदी में इसी प्रकार से लिखेंगे। यानी फ्रेंड्स हिंदी इसका क्या होगा, तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा कि नंबर इंडिकेट वेरी रफली द एवरेज पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स इसका जो मीनिंग होता है यानी फ्रेंड्स ये होता है कि जो फ्रेंड्स ये संख्याएं होती हैं फ्रेंड्स जो 1 2 3 4 फ्रेंड्स जो ये संख्याएं दी गई हैं फ्रेंड्स ये संख्या इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी को बताते हैं। फ्रेंड्स क्या बताते हैं, फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी को बताती है। तो आई होप आप को समझ में आ गया होगा जो फ्रेंड्स ये नंबर है वो फ्रेंड्स किसको इंडिकेट करते हैं, तो ये फ्रेंड्स इंडिकेट करते हैं द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की स्थिति को जो फ्रेंड्स क्या है कि फ्रेंड्स नाभिक से कितनी दूरी पर है, न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है। तो आई होप आप को पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि द स्मॉलर द क्वांटम नंबर, यानी फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स जो क्वांटम संख्या है वो फ्रेंड्स जितनी कम होगी यानी फ्रेंड्स क्या कि जितनी छोटी होगी, आई होप आप को समझ में आ रहा होगा कि स्मॉलर द क्वांटम नंबर यानी फ्रेंड्स जितनी जो क्वांटम नंबर है वो फ्रेंड्स जितनी छोटी होगी यानी फ्रेंड्स क्या कि जितनी कम होगी कह सकते हैं कि द क्लोजर द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, यानी कि उतनी ही कह सकते हैं कि कम इलेक्ट्रॉन और नाभिक की दूरी होगी। तो आई होप आप को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो क्वांटम नंबर है फ्रेंड्स उसकी जो संख्या या फिर जो क्वांटम नंबर जितना ही कह सकते हैं कम होगा उतना ही कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कम होगी और फ्रेंड्स नाभिक की दूरी भी कम होगी। तो आई होप आप सभी को थोड़ा सा समझने का कह सकते हैं कि आप लोग थोड़ा सा समझना कि फ्रेंड्स क्वांटम नंबर फ्रेंड्स आप सभी का 1 होगा यानी फ्रेंड्स का कि जो फ्रेंड्स 1 किसका है, तो फ्रेंड्स जो नाभिक की जस्ट बगल वाली कक्षा में पाया जाता है उसे फ्रेंड्स 1 कहते हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स पहली कक्षा के बाद दूसरी जब कक्षा पाई जाएंगी तो
उसे फ्रेंड्स 2 कहते हैं। तो जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि फ्रेंड्स पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका फ्रेंड्स एक फार्मूला भी है 2n² यानी फ्रेंड्स n की जगह पर हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें। इसी प्रकार से फ्रेंड्स उसका हम जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आगे आप को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स ये क्वांटम नंबर यानी जो क्वांटम संख्या है जो 1 2 3 4 ये फ्रेंड्स ये इसका जो संख्या है ये फ्रेंड्स जितना कम होगा उतना ही कह सकते हैं कम इलेक्ट्रॉन भी होगा, और फ्रेंड्स उतना ही कम कह सकते हैं कि उसकी जो कक्षा है वो फ्रेंड्स नाभिक से उसकी दूरी भी उतनी ही क्या होगी फ्रेंड्स कम होगी। यानी मान लें फ्रेंड्स आपसे भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, मैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक शार्ट फिगर आपके लिए बना दे रहा हूँ। जैसे फ्रेंड्स ये नाभिक होगा और फ्रेंड्स हमारी ये पहली कक्षा, ये फ्रेंड्स हमारी दूसरी कक्षा, इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमारी कक्षाएं बनी है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि फ्रेंड्स इसका जो मुख्य क्वांटम नंबर यानी फ्रेंड्स का क्वांटम नंबर मान लें फ्रेंड्स इसका 1 है, तो फ्रेंड्स इसमें इलेक्ट्रॉन भी तो फ्रेंड्स कुछ कम होगी, और फ्रेंड्स जो इसकी दूरी है वो फ्रेंड्स नाभिक से बहुत कम ही नहीं है। यानी फ्रेंड्स क्या अब फ्रेंड्स मान लें इसकी क्वांटम नंबर आपको 2 दिया गया है, तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं कि नाभिक से इसकी थोड़ी सी दूरी भी है, और फ्रेंड्स क्या है कि इसका फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन भी इसमें ज्यादा है। तो वहां पर फ्रेंड्स आपको ये बताया जा रहा है कि फ्रेंड्स आपकी क्वांटम नंबर जितनी छोटी होगी, जितनी स्मॉलर होगी, उतना ही कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की और जो न्यूक्लियस है फ्रेंड्स यानी फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन है और फ्रेंड्स जो न्यूक्लियस है उसकी इन दोनों की कह सकते हैं कि उतने ही फ्रेंड्स जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स कह सकते हैं वो भी फ्रेंड्स क्या होगी तो कम होगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वांटम संख्या जितनी कम होगी उतनी ही कम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक की क्या होगी फ्रेंड्स दूरी होगी। तो आई होप आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट क्या है। यानी फ्रेंड्स मैंने अपने तीसरे पॉइंट भी कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखा है कि वेरी क्रूडली द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एन एटम में बी इमेजिनाइड एज कंपोज्ड ऑफ कॉन्केंट्रिक स्फीयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इंक्रीजिंग इन एनर्जी विथ इंक्रीजिंग रेडियस एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में फ्रेंड्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप सभी को समझाने के लिए लिखा है कि वेरी क्रूडली द इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी जो इलेक्ट्रॉन एक घेरे के रूप में होता है एन एटम किसी प्रमाण में। आप लोग थोड़ा सा समझने का फ्रेंड्स प्रयास करना है कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रेंड्स एक क्लाउड के रूप में फ्रेंड्स एक घेरे के रूप में होते हैं कि एन एटम किसी इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं किसी एटम के फ्रेंड्स किसी प्रमाण में भी इमेजिनाइज फ्रेंड्स ऐसा कह सकते हैं कि अनुमान लगाया जाता है फ्रेंड्स क्या कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रेंड्स छोटे छोटे घेरों में पाए जाते हैं। किसमें फ्रेंड्स पाए जाते हैं कि फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ऐसा अनुमान लगाया फ्रेंड्स ऐसा इमेजिन किया जाता है कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रेंड्स किसी प्रमाण में एक छोटे छोटे घेरों के रूप में होते हैं जो फ्रेंड्स कंपोज होते हैं कॉन्केंट्रिक स्फीयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स जो कॉन्केंट्रिक होते हैं फ्रेंड्स क्या होता है कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि छोटे छोटे घेरों में इलेक्ट्रॉन की चारों ओर यानी फ्रेंड्स क्या कि इलेक्ट्रॉन की चारों ओर फ्रेंड्स क्या होते हैं अराउंड, यहाँ पर लिखा फ्रेंड्स क्या अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, तो इलेक्ट्रॉन की चारों ओर कह सकते हैं यानी फ्रेंड्स क्या कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रेंड्स छोटे छोटे घेरों के रूप में होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो फ्रेंड्स नाभिक के चारों ओर फ्रेंड्स क्या कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि नाभिक फ्रेंड्स का कि ऐसा अनुमान ऐसा इमेजिन किया जाता है कि नाभिक के चारों ओर जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स क्या कि नाभिक के चारों ओर जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कह सकते हैं विभिन्न छोटे छोटे घेरों के यानी क्या कि विभिन्न छोटे छोटे घेरों के रूप में फ्रेंड्स क्या कि एक गोले के समान उसके विभिन्न छोटे छोटे घेरों के रूप में कह सकते हैं कि पाए जाते हैं फ्रेंड्स के इलेक्ट्रॉन यानी फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन यानी क्लाउड का मतलब होगा छोटे छोटे घेरों के रूप में फ्रेंड्स उसी नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि यह अनुमान लगाया जाता है कि फ्रेंड्स जो नाभिक है उस नाभिक के चारों ओर जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन है वो फ्रेंड्स विभिन्न छोटे छोटे घेरों में पाया जाता है। जैसा कि आपने समझा भी होगा कि जैसा कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं यानी फ्रेंड्स क्या कि जैसा फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख ही रहे हैं कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन है वो फ्रेंड्स इसी नाभिक के चारों फ्रेंड्स छोटे छोटे घेरों में नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्रेंड्स 8 इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोटे छोटे घेरों के रूप में फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन हमारे नहीं पाया जाता तो फ्रेंड्स पाया जाता है। तो वहीं फ्रेंड्स मैं आप को समझाना चाहता हूँ कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि फ्रेंड्स नाभिक की चाहिए जो है नाभिक इसकी फ्रेंड्स चारों ओर जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन है वो फ्रेंड्स छोटे छोटे घेरों के रूप में फ्रेंड्स क्या होते हैं तो पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स मैं उसके साथ ही साथ मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी लिखा कि इंक्रीजिंग इन एनर्जी यानी फ्रेंड्स ऊर्जा को बढ़ाने पर यानी फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स ऊर्जा भी क्या होता है कि इंक्रीजिंग यानी फ्रेंड्स ऊर्जा भी बढ़ती है विद इंक्रीजिंग रेडियस फ्रेंड्स क्या कि त्रिज्या भी क्या होती है फ्रेंड्स कि त्रिज्या बढ़ने के कारण फ्रेंड्स क्या होती है ऊर्जा भी बढ़ती है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि इंक्रीजिंग इन फ्रेंड्स ऊर्जा भी बढ़ती है विद इंक्रीजिंग द रेडियस यानी फ्रेंड्स क्या कि त्रिज्या के बढ़ने पर फ्रेंड्स ऊर्जा भी बढ़ती है एज यानी फ्रेंड्स के रूप में वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज यानी फ्रेंड्स कहा जाता है। यहाँ फ्रेंड्स आपको बहुत ही समझाने के लिए मैंने फ्रेंड्स बहुत ही कैसे अच्छे पॉइंट में लिखा है कि फ्रेंड्स ये एन को वैल्यू क्या फ्रेंड्स क्या कि एन की फ्रेंड्स प्रिंसिपल यानी फ्रेंड्स एन का मान लें 1 है 2 है तो मान लें फ्रेंड्स कि
एन की वैल्यू को फ्रेंड्स हम बढ़ाते हैं फ्रेंड्स, क्या कि एन का वैल्यू बढ़ाने पर ऊर्जा भी बढ़ती है और उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो भी फ्रेंड्स क्या होती है, बढ़ती है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना फ्रेंड्स, मैंने इस फिगर में आप सभी को समझाने के लिए लिखा है कि मान लें फ्रेंड्स एक आपका क्वांटम नंबर 1 है फ्रेंड्स, क्या कि मान लें आपका जो एन वैल्यू है फ्रेंड्स, क्या कि आपका क्वांटम नंबर है फ्रेंड्स, क्वांटम नंबर को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स मान लें आपका एन का वैल्यू फ्रेंड्स 1 है, तो फ्रेंड्स ये 1 है तो फ्रेंड्स इसकी जो त्रिज्या वो फ्रेंड्स नाभिक से बहुत कम हुई। अब फ्रेंड्स मान लें क्वांटम नंबर 2 है तो फ्रेंड्स त्रिज्या थोड़ी बहुत बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो त्रिज्या भी बढ़ी। तो उसी प्रकार फ्रेंड्स आप सभी को पता जाए कि फ्रेंड्स एन की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो फ्रेंड्स त्रिज्या भी बढ़ेगी और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो ऊर्जा होती है यानी फ्रेंड्स जो ऊर्जा अवसर होते हैं वो भी फ्रेंड्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। मैंने फ्रेंड्स देखते हैं कि अपने लास्ट वाले पॉइंट में फ्रेंड्स चौथे पॉइंट में आप सभी को समझाने के लिए क्या लिखा, तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि दीज एनर्जी लेवल्स आर आल्सो नेम्ड एज के एल एम एन ई टी सी। यानी फ्रेंड्स क्या कि मैंने फ्रेंड्स आप सभी को बताया अभी कि एन का मान बढ़ाने पर फ्रेंड्स रेडियस भी बढ़ती है और फ्रेंड्स हमारी ऊर्जाएं भी बढ़ती हैं। तो जो फ्रेंड्स ये ऊर्जा अवसर होती है फ्रेंड्स, क्या कि जो फ्रेंड्स ये ऊर्जा अवसर यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स होती हैं इन्हें फ्रेंड्स इनका कुछ ना कुछ नाम भी दिया गया है फ्रेंड्स। इनका का क्या नाम है, तो फ्रेंड्स इनका नाम हम कह सकते हैं कि पहली कक्षा का एल दे सकते हैं, दूसरी कक्षा का एल दे सकते हैं, तीसरी कक्षा का एम दे सकते हैं, इसी प्रकार चौथी कक्षा का एन ओ पी के, इसी प्रकार फ्रेंड्स हम दे सकते हैं। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स ये एनर्जी लेवल्स हैं इसका फ्रेंड्स हम अगर कह सकते हैं वैल्यू के अनुसार दें तो फ्रेंड्स 1 2 3 4 दे सकते हैं, या फ्रेंड्स इनका हम ऊर्जा स्तरों का नाम दें तो फ्रेंड्स क्या होगा, इनका नाम तो फ्रेंड्स के एल एम एन ओ पी, इसी प्रकार फ्रेंड्स इसका नाम हम कह सकते हैं कि इन ऊर्जा स्तरों का हम रख सकते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। मैं आप सभी को कहता हूं बहुत ही तेजी से आप सभी को समझा दूं एक बार दोबारा कि फ्रेंड्स जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसे फ्रेंड्स हम एन से डिनोट करते हैं। इसका जो फ्रेंड्स धनात्मक समाकलन मान होता है वो फ्रेंड्स 1 2 3 4 इसी प्रकार से होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे जो कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स, क्या ऐसा अनुमान लगा फ्रेंड्स जाता था कि जो फ्रेंड्स नाभिक के चारों जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स विभिन्न छोटे छोटे घेरों के रूप में पाए जाते हैं। ये फ्रेंड्स हम एन का मान बढ़ा देते हैं तो फ्रेंड्स त्रिज्या भी बढ़ जाती है, उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स ऊर्जा भी बढ़ जाती है। और फ्रेंड्स इसी के साथ साथ आप सभी को ये मैंने ये भी बता दिया कि जो फ्रेंड्स जो ये ऊर्जा अवसर का फ्रेंड्स हम नाम के एल एम एन इसी प्रकार से रख सकते हैं। तो आई होप आप सभी को मैंने जितने भी पॉइंट बताए आई होप आप सभी को 110% समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो फ्रेंड्स 50% भी समझ में आ गया हो तो मैं फ्रेंड्स आप सभी से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जरूर से जरूर इस चैनल को कर सकते हैं कि सब्सक्राइब आप सभी ने नहीं किया अभी तक तो आप लोग जरूर से जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को फ्रेंड्स आपने अभी तक लाइक भी नहीं किया तो आप लोग जरूर से जरूर इसे लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।